अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? हाँ भाई, ये शक्ल कहीं दिखी दिखी लग रही है ना आपको? हाँ भाई, ये वही शक्ल है फंकार वाली। तो भाई आप लोगों के सवाल है कि मैं फंकार में कैसे कैसे पहुँचा। तो भाई मैं कैसे पहुँचा? तो शुरुआत यहाँ से हुई कि मेरे कज़न का था कैटल फार्म मंडी में, बकरा ईद के दिनों में ना। तो बकरा ईद के दिनों में लगा हुआ था कैटल फार्म। अच्छा, मैं छालिया ज़्यादा खाता हूँ, वो भी खाता हूँ बम्बई। मैंने उसमें बताया मैंने बम्बई ज़्यादा खाता हूँ ना। तो मैं केबिन वाले के पास गया, केबिन वाले से छालिया लेने गया। केबिन वाले ने मुझे पम्फलेट दिया। अब मैंने बोला क्या है ये? बोल रहा चेक कर लो। मेरे समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने लिया तो उसमें लिखा हुआ फंकार अजलान शाह और 10 लाख रुपये लिखे हुए। मेरे तो बहन में वो, मैंने बोला ऑडिशन है, चलो चलते हैं ऑडिशन में। खैर उससे मैंने पम्फलेट लिया, एक पम्फलेट ले लिया। अच्छा, मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि किसी को मेरे साथ चलना है तो चले, मगर कोई राज़ी नहीं हुआ। तो हमने बोला चलो हम अकेले ही चलते हैं, हम अकेले ही अपना टैलेंट दिखा के आते हैं। तो हम चले गए फंकार। हम घर पे आए, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा ली। अम्मी अब्बू ने बोला चले आओ, ज़्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हें तो चले आओ। अब हम चले। एपिसोड की शूट होने में मतलब ऑडिशन का फर्स्ट डे सेकंड डे मतलब 3 दिन हुई थी। वो डेट मैं नहीं बताऊंगा, सही है? तो 3 दिन हुई थी डेट। तो अब हम चले गए। हमने बोला चलो आओ चलते हैं। हम गए हुए यहाँ से, घर से निकले 10:30 बजे। इतनी आसानी से नहीं गया भाई। मैं कराची के कोने पे रहता हूँ और फंकार को जो ऑडिशन हो रहा था वो कराची के दूसरे कोने पे हो रहा था। जैसे तैसे करके नहीं पहुंचा भाई। 236 रुपये लीटर पेट्रोल था, सही है? 350 रुपये का पेट्रोल डलवाया अपनी जेब से। बड़ी मुश्किलों से पहुंचा हूँ मैं। तो भाई हमारी लोकेशन थी इंडोर गार्डन कोरंगी। खैर हम वहाँ पहुँच गए। खैर लंबी लाइन लगी हुई थी। अब वो यहाँ वहाँ पे ये सीन हो रहा था कि ना वहाँ पे ये सीन हो रहा था कि ना वो पहले चेक कर रहे थे, आपका टैलेंट चेक कर रहे थे। पहले उनकी टीम ना टैलेंट चेक कर रही थी कि अगर अंदर कोई ऐसी चले गया तो फजूल हरकत वर्कत करना था। तो उन्होंने दिखाया भी है, जैसे डांस वगैरह कर रहे थे। तो उसमें भी मुझे नचाया, उसमें भी बहुत नचाया उन्होंने मुझे। खैर मैं चले गया। अब मैं वहाँ पे पहुँच गया 10:30 बजे, सुबह 10:30 बजे थे, मैं पहुँच गया वहाँ पे ना। अब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा मैंने रिजवान भाई अपने P4 पकाओ वाले और अहमद भाई थे। तो क्या कहते हैं, उनसे तरह बातें करी, तफरियाँ करी। खैर उनकी टीम जो थी वो अब हमारा ना पहले हमारा इंट्रो वगैरह ले रही थी, ये सब अपने पास लिख रही थी। तो उनकी टीम पहले हमें चेक भी कर रही थी ना, ऑडिशन से पहले हमसे चेक कर रही थी। अगर कोई फजूल हरकत वर्कत करेगा तो ऑडिशन में उसे जाने नहीं देंगे। जैसे अजलान शाह वाले ऑडिशन में जाने नहीं देंगे ना। अब मेरा जो नंबर आया ना रात के 11:30 बजे आया, जिसमें मैंने इंट्रो दिया रिजवान भाई और अहमद भाई को। फिर मैं अंदर गया तो अजलान भाई ने मुझसे पूछा हाँ भाई क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं IC में पढ़ता हूँ। फिर बोलने उसके हवाले से क्या करते हो? मैंने बोला भाई उसके हवाले से मैं पढ़ता ही हूँ। तो बोलने क्या कर सकते हो? मैंने बोला डांस कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला आ जाओ भाई डांस करो। खैर हमने वहाँ पे बोला भाई लैला लगा देगा लैला। हमने लैला लगवा दिया क्योंकि लैला पे ज़रा स्वैग डांस करता है आपका भाई ना, स्वैग बिल्कुल स्वैग, ख़त्म, टाटा गुड बाय। तो फिर हमने डांस वांस किया। फिर अब डांस ऐसे ही कर दिया। फिर वो रैपर भाई थे हमारे, अली भाई ना। तो अली भाई ज़रा रैपर भी अच्छा करते हैं, अली भाई के लिए तालियां बजाएं। उन्होंने इतना अच्छा रैप गाया था। तो फिर अब ना अजलान भाई ने मुझे बोला कि अब वो रैप करेंगे और आप डांस करेंगे। खैर मैं अली के बहुत चिपका था, तो मुझसे लोग बहुत क्वेश्चन कर रहे थे बाहर, मेरे ख़ानदान वाले कज़न्स वगैरह के रैपर ने तुम्हें मारा वारा तो नहीं? मारा क्या भाई? इसने नहीं मारा मुझे बिल्कुल भी। उसने बड़ा प्यार दिया। उसने मुझे बोला भाई तुम अपने लिए फेम के लिए कर रहे थे और तुम अपनी ऑडिशन के लिए कर रहे थे। मैं अपनी ऑडिशन के लिए कर रहा था। फिर उसके बाद वो रैपर अली की सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद अली के बाद रैपर वैपर फिर वो एक आए थे, क्या कहते हैं, बिल्कुल ठंडे आदमी, चश्मा गिलासेस लगाए हुए थे, जो यूं पता नहीं क्या अनशर्ट डांस कर रहे थे, जिन्होंने कॉकरोच मुँह में रखा था। उनके साथ भी डांस किया। फिर वो आई थी लड़की वो आई हुई थी ठट्टा से, बहुत दूर से आई हुई थी वो ठट्टा से ना। खैर उन्होंने स्केच आर्टिस्ट थी वो। फिर उन्होंने भी गाना गाया, उनके उस पर भी डांस किया मैंने। बहुत लंबी कराई अजलान भाई ने मेरे खिलाफ भाई। फिर उसके बाद एक और भाई था, एक और भाई ने गाना गाया था, उसके उस पर डांस करा था, उसके उस पर भी डांस करा था मैंने। फिर उसके बाद एक और दफ़ा डांस करा था। फिर उसके बाद आए थे सुमेर जो जिनके साथ मैंने वो नहीं किया, तो लोगों ने कमेंट किए वो। फिर उसके बाद आए सुमेर भाई ने क्या कहते हैं पसीना आ रहे हैं। ऐसे ही मुझे फंकार में भी बहुत आ रहे थे पसीने भाई, बहुत पसीना आ रहे थे आपके भाई को। अजलान भाई ने मुझसे बोला था कि अब टिशू ले लो, तो हमने बोला नहीं टिशू नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला टिशू ले लो टिशू। मैंने बोला नहीं भाई, हम ऐसे ही जाएंगे आगे ना, हम ऐसे ही आगे जाएंगे बगैर टिशू के। अपनी मेहनत दिखाओ ना, अपनी मेहनत दिखाओ अपनी। तो फिर वो आए थे, एक और आया लड़का ना सुमेर, तो उसके साथ मैंने डांस वांस करा था, उसके साथ डांस भी किया मैंने बहुत। उसके बाद दोनों ने मिलकर डांस किया, ढुमके वुमके मारे। आपका भाई ढुमके कैसे मारता है कमेंट में बताएगा, ढुमके आपका भाई कैसे मारता है। आप अपनी शादी में भी मुझे हायर कर लेगा, मैं ढुमके मारने के लिए आ जाऊँगा आपकी शादी में। खैर उसके बाद डांस वांस किया। वो बार बार मुझे बोले यार हंसते रहो हम हंसे आ रहे पागल करके हंसे आ रहे ना।
खैर अब हंसे आ रहे तो क्या कहते हैं, फिर एक टाइम ऐसा है कि ना अजलान भाई ने खुद मुझे आके ना टिशू दे दिया था। तो ना मैं टिशू से ना मुंह साफ़ कर रहा था ना, उस टाइम पे मेरी ना हंसी बंद हो गई थी। तो अजलान भाई ने मुझे बोला जाओ तुम अब बाहर चले जाओ। बोला अजलान भाई आपने तो टिशू दिया है मुझे, मैं टिशू से साफ़ कर रहा हूँ। तो उन्होंने फिर अपने पास मुझे बुलाया, बोले अब तुम्हें ना हंसना नहीं है, अब तुम्हें हंसना नहीं है, अब तुम्हें बिल्कुल सीरियस करो ना। अब मैं सीरियस खड़ा हो गया जाके ना, अब मैं बिल्कुल सीरियस खड़ा हो गया ना। तो सीरियस खड़ा हो गया, फिर ना उन्होंने सुमेर लड़के को बोला कि ना अब तुम्हें इसको हंसाना है। और उन्होंने 30 सेकंड का टाइम दिया। उन्होंने बोला 30 सेकंड का टाइम दिया उन्होंने बोलना है इसको हंसाना। खैर वो पता नहीं क्या क्या फ़जूल बोले जा रहा था। खैर उस टाइम पे मैं हंसा नहीं। तो उस टाइम पे अजलान भाई ने मुझे बोला आपकी सिलेक्शन हो गई। अच्छा अजलान भाई ने मेरे साथ 2 दफ़ा सीन ये किया है कि ना, एक अली पे किया था कि आपकी सिलेक्शन हो गई, आपने बहुत इंटरटेन किया। मैं गया खुशी मैंने अजलान भाई से बोला अजलान भाई ने बोला जाओ उसको दे दो। फिर उस टाइम पे एक लड़की के साथ भी ये किया था, लड़की जो गा नहीं रही थी, तो उसमें भी अजलान भाई ने मुझे बोला था कि लो तुम्हारी सिलेक्शन हो गई। उस टाइम पे भी मुझे लड़की हो गया। तो बताएं भाई आपको मेरा ऑडिशन कैसा लगा, आप अपने भाई को ऐसे ही प्रमोट करते रहेगा, सही है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।